राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने निराला जी को देखा था और आज की क्लास में हम देखेंगे सुमित्रानंदन पंत को। इनका जन्म हुआ था 1900 में और इनका निधन हुआ था 1977 में। छायावाद की वृहत्त्रयी में प्रसाद, निराला और पंत की गणना की जाती है। तो ये ध्यान देना है कि छायावाद की वृहत्त्रयी में 3 कवि आते हैं, 3 बड़े कवि, प्रसाद, निराला और पंत। प्रसाद के काव्य विकास में आरोह का नैरंतर्य है। कामायनी में वह अपने उच्चतम शिखर पे पहुंच जाता है। निराला का काव्य आरोह अवरोह, अवरोह आरोह की टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में विकसित होता है, किंतु वीणा से युगान तक पंत का विकास आरोहात्मक है और युगवाड़ी से लोकायतन तक अवरोहात्मक। यदि परवर्ती काव्य संग्रहों से चुनी हुई कविताओं का अलग संग्रह प्रकाशित किया जाए तो उनमें भी विशिष्ट चमक दिखाई पड़ेगी। पंत की शिकायत है कि आलोचक उनके पूर्ववर्ती काव्य को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से देखते हैं तो परवर्ती काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से। दिनकर अन्य आलोचकों की प्रतिक्रिया में पंत के विचार काव्य की अतिरेकवादी प्रशंसा करते हैं। पंत की शिकायत में सच्चाई है, लेकिन इसका कोई कारण भी होना चाहिए। परवर्ती काव्य में न राग तत्व है, न बौद्धिक विश्लेषण संश्लेषण और न समीक्षा। वह सिद्धांतों का पद्यानुवाद है, पर पंत ने वहाँ भी कल्पना का पल्ला नहीं छोड़ा है। अंतर यह है कि पूर्ववर्ती काव्य की कल्पना सर्जनात्मक है तो परवर्ती काव्य की कल्पना यूटोपियाई है। पंत का पहला काव्य संग्रह वीणा है, जो छपा पल्लव के 1 साल बाद। इसका प्रकाशन तो पल्लव के 1 साल बाद हुआ, लेकिन पहला उनका संग्रह वीणा ही है। ग्रंथि का लेखन काल 1920 है और प्रकाशन इसका 1929 में हुआ है। पल्लव 1926, गुंजन 1932 और युगांत 1936 में प्रकाशित हुए। युगांत के साथ ही पंत के काव्य विकास का एक कालखंड समाप्त हो जाता है, पर इस कालखंड में भी पल्लव के समापन के साथ एक परिवर्तन आता है। वीणा की रचनाओं के तार पूरी तरह झंकृत नहीं हुए थे। ग्रंथि पुरानी परिपाटी की एक प्रेम कथा है, किंतु पल्लव में उसका कवि मराल मुखर हो उठता है। पल्लव की आखिरी कविता छाया काल है। तो पल्लव की आखिरी कविता, ध्यान देना है, छाया काल है। इसमें स्वयं उन्होंने अपने तत्कालीन काव्य की समीक्षा कर दी है। छाया काल में इस काल का स्वस्ति पाठ है। उसे आशीष देकर कवि विदा होता है। उसके प्रति कल्याण कामना इसलिए भी व्यक्त करता है कि उससे उसे बहुत कुछ मिला है। छाया काल में पल्लव की अनेक रचनाओं का स्मरण किया गया है। छाया, स्वप्न, उच्छ्वास, आंसू, मधुमास, बादल, नक्षत्र, बालापन, परिवर्तन और अनंग, इन सारी कविताओं में अद्भुत इंद्रजालिक आकर्षण है। वह बादलों के रथ पर चढ़कर कहीं विश्ववेणु सुनता है तो कहीं निर्झर गान, कहीं नक्षत्र लोक की सैर करता है तो कहीं बसंत श्री का दृश्य देखता है। प्रकृति के पहाड़ी प्रकृति के अशेष सौंदर्य को कल्पना से सजाकर ऐश्वर्यपूर्ण बना दिया गया है। इंद्रजाल का सबसे कौतूहलपूर्ण नयनाभिराम चित्र पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश में है। उड़ गया अचानक लोभ उधर फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गया धरा में सभे शाल, उड़ रहा धुआं जल गया तार। यूं तो जलदयान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यह इंद्रजालिक परिदृश्य वीणा में ही दिखाई पड़ने लगता है। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज से हो साकार, बदल गया द्रुत जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना। प्रकृति के प्रति यह रागमयी प्रेरणा उसे अपनी जन्मभूमि कौसानी से मिली है। प्रकृति स्वयं काव्य है
और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। प्रकृति के प्रति उसकी आसक्ति इस सीमा तक है कि वह कहता है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इसका मतलब यह नहीं है कि नारी के बाल जाल में उनकी आंखें उलझी ही नहीं हैं। सच तो यह है कि आंखों का यह उलझना कभी बंद नहीं हुआ। अरविंद दर्शन से संबंध कविताओं में नारी शरीर के प्रतीक भरे पड़े हैं। अनंग कविता में काम के विस्तृत प्रभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। सारी सृष्टि सौंदर्य समुद्र में डूब जाती है। केसर सर चलने लगता है, वायु गंध मुग्ध हो उठती है, विहग कंठ से संगीत फूट पड़ता है, बाल युवतियों के नयन विस्फारित हो जाते हैं। बाल युवतियाँ तान कान तक चल चितवन के बंधनवार, देव तुम्हारा स्वागत करती, खोल सतत उत्सुक दृग्द्वार। परिवर्तन इस संग्रह की सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना है। काव्य वस्तु तथा संरचना में शायद यह पंत की सबसे अधिक जटिल और ग्रंथिल रचना है। प्रसाद और निराला में जो अंतः संघर्ष दिखाई पड़ता है, वह पंत की परिवर्तन कविता में भी है। पंत जटिल संरचना के कवि नहीं हैं, किंतु जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इसके रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें छंदों का ही परिवर्तन नहीं है, लय भी बदलती गई हैं, भाषा में जगह जगह बदलाव है। परिवर्तन कवि की मानसिकता का भी परिवर्तन है। इसमें कहीं सरल गीतात्मक पंक्तियां हैं, जिनमें बचपन जरा, संयोग वियोग, जन्म मरण, उपवन विजन आदि विरोधी स्थितियों द्वारा परिवर्तन की प्रक्रिया वर्णित है। कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के परिवर्तन का भयंकर रूपाकार चित्रित है। सत सत फोनोच्छ्वसित स्फीत फुतकार भयंकर, आए एक रोमांच तुम्हारा दिग भूकंपन। दिग्पंचर में बद्ध गजाधीप शा विंतानन, वाताहत हो गनन आर्त करता गुरु गर्जन। अपने सारे आतंक के बावजूद कवि परिवर्तन का स्वागत करता है, क्योंकि इससे नए जीवन का उन्मीलन होता है। बंजर धरती उर्वर हो उठती है। यूं तो पल्लव का मूल स्वर है, मेरा मधुकर सा जीवन, कठिन कर्म है कोमल है मन। किंतु परिवर्तन एक बदलाव की सूचना देता है। गुंजन और युगांत दोनों संग्रहों के बारे में पंत की यह उक्ति लागू होती है। मनन कर मनन शकुनी नादान, न कर पिक प्रतिभा का अभिमान। गुंजन में वह संसार के सुख दुख में चिंता के स्वर में प्रवेश करता है। मानव जीवन में बट जाए सुख दुख से दुख सुख से, यह सामंजस्य उनकी कला में भी दिखाई देता है। गुंजन में पल्लव की आवेगमयता नहीं है, कल्पना सुनहले पंखों पर ऊंची उड़ान नहीं भरती, वह सारस की तरह अपने डैनों को तोल कर उड़ती है। पल्लव से गुंजन एक दूसरे स्तर पर भी अलग होता है। पल्लव में प्रेम का वियोग पक्ष वर्णित है, तो गुंजन में संयोग पक्ष। तो ये भी ध्यान देना है कि दोनों में प्रेम तो है, लेकिन पल्लव में प्रेम का वियोग पक्ष वर्णित है और गुंजन में संयोग पक्ष। जैसे इनकी कविता है, भावी पत्नी के प्रति मधुवन भी है, आज रहने दो यह गृह काज, ऐसी ही रचनाएं हैं। प्रकृति के इंद्रजालिक चित्रण के स्थान पर उसकी रेखाओं में स्पष्टता, रंगों में वैविध्य और समापन में दार्शनिकता का पुट आ गया है। चांदनी अप्सरा को एक हद तक पल्लव परंपरा में रखा जा सकता है, पर उनमें पल्लव की दृश्यमानता नहीं है। संध्या तारा और नौका विहार में अनुभूति, कल्पना और शिल्प की तरास का अद्भुत सम्मिश्रण है। भावी पत्नी के प्रति संध्या तारा और नौका विहार इस संग्रह की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। भावी पत्नी के प्रति पॉलग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में क्रैसा की संग्रहित रचना फॉर सपोज्ड मिस्ट्रेस से अनुप्रेरित मालूम पड़ती है, पर पंत की रचना वस्तु और विन्यास में
क्रैसा को बहुत पीछे छोड़ देती है। लगता है भावी पत्नी के प्रति में ग्रंथि का काल्पनिक स्तर पर नया जन्म हुआ है। पल्लविनी में इस कविता को ग्रंथि के ठीक बाद रखा गया है। मिलन का एक बिंब द्रष्टव्य है। अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात, विकंपित उर पुलकित गात, सशंकित ज्योत्सनासी, चुपचाप जड़ित पद नमित पलक दृगपात, कंपन पुलक शंका जड़ता आदि अनुभाव को बहुत ही स्वाभाविक ढंग से एक स्थान पर एकत्र कर मिलन को वास्तविक और चमत्कारिक बना दिया गया है। गतिशील और स्थिर बिंबों का कलात्मक संश्लेष। पंत को शब्द शिल्पी कहा जाता है। ये भी ध्यान देना है, शब्द शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंत जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उपयुक्त शब्दों का चुनाव, उनकी तराश, सटीक अर्थवत्ता, मित कथन और स्थापत्य की अविच्छेद्यता का उत्कृष्ट उदाहरण है। नौका विहार। यह कविता भी वर्णनात्मक है, किंतु नौका विहार में जिन प्रसंगों को चुना गया है वे कवि के सूक्ष्म अन्वेषण और विन्यासात्मकता के सूचक हैं। अर्थपूर्ण विशेषणों का चुनाव तो कोई पंत से सीखे। शांत, स्निग्ध, ज्योत्सना, उज्ज्वल, तनवंगी, गंगा, ग्रीष्म विरल। शांत, स्निग्ध, ज्योत्सना, उज्ज्वल, तनवंगी, गंगा, ग्रीष्म विरल। गंगा की धारा में चंद्रमा, नक्षत्र दल, शुक्र, कोक आदि के रंगीन प्रतिबिंबियों या छायाओं से गंगा जल अनेक रूप रंगों में बदल जाता है। जिस प्रकार गंगा की धारा में प्रतिबिंबित कगार दोहरे लगते हैं, उसी प्रकार इसकी अर्थ छवियां भी दोहरी हैं। जिस तरह गंगा की धारा निरंतर प्रवाहमान है, उसी तरह जीवन और जगत भी प्रवाहमान है। शाश्वतता प्रवाह की ही है। इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जग का उद्गम। बीच बीच में यह दर्शन प्रतिध्वनित होता चलता है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चलतारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल, जिनके लघुद्वीपों का चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। संध्या तारा आधी कविता है, आधा दर्शन। पत्रों के आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर, ज्यों वीणा के तारों में स्वर। अविरत इच्छा में ही नर्तन करते आबाद रवि शशि उड़गन। युगांत छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्त्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिमपात पीत मधुपात भीत, तुम वीत राग जड़ पूराचीन। झरे जाति कुल वर्ण पर्ण धन अंध नीड़ के रूढ़ रीति छन। इसी प्रकार वे गा कोकिल में लिखते हैं, गा कोकिल बरसा पावक कड़, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। लेकिन अल्मोड़े का बसंत आया नहीं कि कवि इंद्रजालिक हो उठा। लो चित्र सलभ सी पंख खोले उड़ने को है, कुसुमित घाटी यह है अल्मोड़े का बसंत, खिल पड़ी निखिल पर्वत पाटी। बदली हुई मनोवृत्तियों के फलस्वरूप उसकी जिन दो कविताओं का उल्लेख किया जाता है वे हैं ताज और बापू के प्रति। ताज को वे मृत्यु का अपार्थिव पूजन, आत्मा का अपमान और मरण का वरण कहते हैं। ऐसा कुछ प्रतिक्रिया में कहा जा सकता है। अन्यथा ताज का अपना एक सौंदर्य मूलक पक्ष है। ताज इनकी पंत जी की बहुत अच्छी फेमस कविता है। आश्चर्य है कि सौंदर्य के कवि पंत को ताज में यही दिखाई पड़ा। बापू के प्रति जो पंत की कविता है उसमें गांधी जी के प्रति कवि ने गद्यात्मक श्रद्धा निवेदित की है और युगांत में सब मिलाकर एक शुभेच्छा है, जो सोए सपनों के तम में वे जागेंगे। यह सत्य बात जो देख चुके जीवन निशीथ वे देखेंगे जीवन प्रभात। युगांत के बाद पंत का काव्य विकास 2 सोपानों पर होता है।
मार्क्सवाद, गांधीवाद और अरविंद दर्शन। पहले सोपान युगवाड़ी ग्राम्य पर ही उसके कलात्मक हास के लक्ष्य दिखाई पड़ने लगते हैं। विचारों का प्राधान्य हो उठता है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरी दृष्टि में युगवाड़ी से लेकर वाड़ी तक मेरी काव्य चेतना का एक ही संचरण है, जिसके भौतिक और आध्यात्मिक चरणों की सार्थकता द्विपद मानव की प्रगति के लिए सदैव ही अनिवार्य रूप से रहेगी। भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय उसे साम्यवाद और गांधीवाद के समन्वय में मिलता है। मनुष्य का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद। पंत जी लिखते हैं कि मनुष्य का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद। उनका कहना है कि आज राजनीति उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी सांस्कृतिक समस्या। इस सांस्कृतिक समस्या का हल खोजने की दिशा में ही उन्होंने परवर्ती काव्यों की रचना की है। समय आ गया है कि पंत के सुझाव के आलोक में मार्क्सवाद पर विचार करते हुए गांधीवाद पर भी विचार किया जाए। दोनों के अंतर्विरोधों का समाधान ढूंढा जाए। इनकी कविता है बापू, मार्क्स के प्रति, भूत दर्शन, साम्राज्यवाद आदि में सिद्धांतों का पद्यानुवाद है। संभवतः इन कविताओं को पढ़कर ही शुक्ल जी ने कहा है कि युगवाड़ी में तो वर्तमान जगत के सामाजिक व्यवस्था के संबंध में प्रायः जितने वाद, जितने आंदोलन उठे हुए हैं, सबका समावेश किया गया है। इन नाना वादों के संबंध में अच्छा तो यह होता कि उनके नामों का निर्देशन न करके उनके भीतर जो जीवन का एक सत्यांश है उसका मार्मिक रूप सामने रख दिया जाता। युगवाड़ी की एक कविता का शीर्षक है कर्म का मन। वस्तुतः यह कर्म के मन की अभिव्यक्ति है, कवि कर्म के मन की नहीं। पंत की कविता में अरविंद दर्शन का प्रवेश एक अशुभ ग्रह का प्रवेश है। अरविंद भूत की सत्ता स्वीकार करते हैं। मानस का विकास इसी से होता है। ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया से मानस अधिमानस से धरातल तक पहुंचता है। इसे वे अवरोह कहते हैं, किंतु इसकी सफलता के लिए भगवत कृपा के अवतरण की भी आवश्यकता होती है। इसे अरविंद अवरोह कहते हैं। यह अतिमन कुछ साधकों के समूह में उत्पन्न होगा। यह समूह दुनिया को सतयुग में बदल देगा। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा, उत्तरा आदि में अतिमानस के स्वर्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति हुई है, जो वास्तव की दुनिया के मेल में नहीं है। ये कविताएं अरविंद दर्शन की ही शब्दावली से नहीं भरी हैं। जगह जगह योग और तंत्र का भी विनियोग हुआ है, जो काम प्रतीकों से भरा पड़ा है। स्वर्ण वाष्प का घन लटका है जघनों के मणिस्वर में। अर्ध विवरित जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। गगन भंग से लहराए मृदुकच अंगों पर, वक्ष हो जो के खुले घटों पर लसित सत्य कर। इन उदाहरणों के आगे कालिदास का विवृत जघनाना को अपि विहातुम समर्था पानी भरे। जो भी हो, पंत एक नई सृष्टि करने की ओर अग्रसर हुए। इससे उनकी विषय वस्तु में व्यापकता आई, किंतु भाव पक्ष दब गया। विचार की दृष्टि से भी अरविंद दर्शन आत्मग्रस्तता का दर्शन है। इसके बावजूद मानवीय दैन्य, आशा, उल्लास और प्रकृति के मनोरम चित्र भी हैं। जब वे बुद्धा का चित्रण करते हैं तो उसके पीछे निहित मानवीय शोषण की प्रक्रिया रचनात्मक स्तर पर उभर आती है। उसका लंबा डिलडौल है, हट्टी कट्टी काठी चौड़ी, इस खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी होगी दौड़ी। वे आंखें से भी शोषण का प्रभावशाली चित्र उपस्थित होता है। इसका पूर्वाभास युगांत में मिल जाएगा। युगांत में लिखे हैं, बासों का झुरमुट संध्या का झुटपुट, ये नाप रहे निज घर का मग। कुछ श्रमजीवी घर डगमग डग, भारी है जीवन भारी है पग। जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, उपकरण नए नहीं हैं,
पर उनका प्रयोग नए संदर्भ में किया गया है। शुक्ल जी ने दो मित्र और झंझा में नीम की प्रशंसा की है। ग्राम श्री, गंगा, संध्या के बाद हिमाद्री आदि प्रकृति के सुंदर चित्र हैं। इन चित्रों में कवि ने जीवन जगत से जो रिश्ते बनाए हैं वे पूर्ववर्ती रिश्तों की अपेक्षा यथार्थ के निकट है। अब आती है महादेवी वर्मा। प्रसाद को देखा, निराला को देखा, पंत को देखा, अब देखेंगे महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में, निधन हुआ 1987 में। अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि छायावाद कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी रहस्यवाद के भीतर रही हैं। ये कथन पूछता है, इम्पोर्टेंट है शुक्ल जी का। बाद में महादेवी पर जो कुछ भी लिखा गया उसे इसी वाक्य का भाष्य समझना चाहिए, पर वास्तविकता तो यह है कि वे और चाहे कुछ हो रहस्यवादी नहीं है। वे अंधेरे से जूझती हुई निष्कंप दीप शिखा हैं। प्रिय और प्रियतम शब्द परमात्मा के प्रतीक नहीं हैं, वे उन्हीं के व्यक्तित्व के अंग हैं। उन्हें रहस्यवादी कहने का अभिप्राय है उनके आत्मसंघर्ष पर, जो समूची नारी जाति का आत्मसंघर्ष है पर्दा डालना। उनकी कविता को श्रृंखला की कड़िया, स्मृति की रेखाएं आदि के साथ पढ़ना चाहिए। उनके काव्य और जीवन दोनों की मूल टेक है, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। प्रारंभिक पूंजीवाद में जिस व्यक्ति स्वातंत्र्य का जन्म हुआ उसका प्रभाव समस्त छायावादी काव्य पर पड़ा। छंद के बंधन से कविता को मुक्त किया गया, साम्राज्यवादी बंधनों से देश को मुक्त करने की कामना व्यक्त की गई, पर स्त्री स्वातंत्र्य की भी आवाज़ उठाई गई। पुरुष कवियों ने स्त्री स्वातंत्र्य को वाड़ी दी, किंतु महादेवी इस पारतंत्र की भोक्ता थी। इस भोग और स्वातंत्र्य के दो पाटों के बीच वे बुरी तरह पिस रही थी। महादेवी की कविताओं पर पुरुषों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का चस्पा किया जाता है। इधर स्त्रियों की रचनाओं के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है। इसके लिए समीक्षा की एक नई प्रणाली, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, महिलोचित आलोचना विकसित हो चुकी है। इस दृष्टि से विचार करने पर महादेवी की कविताओं की संरचनात्मक जटिलता और अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता पर नया प्रकाश पड़ेगा। यह मूलतः समाज द्वारा उत्पीड़ित नारी की आत्म-अभिव्यक्ति है, जो विद्रोह और आत्मदमन दोनों छोरों को छूती रहती है। सुभद्रा कुमारी चौहान को याद करते हुए उन्होंने लिखा है, अजगर की कुंडली के समान स्त्री के व्यक्तित्व को कस कस कर चर चर कर देने वाले अनेक सामाजिक बंधनों को तोड़ फेंकने में उनका जो प्रयास लगा होगा उसका मूल्यांकन संभव नहीं है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में महादेवी वर्मा ने कहा है। इस लंबे वाक्य विन्यास पे विचार कीजिए। अजगर की कुंडली कस कस कर चर चर के प्रतीकों और ध्वनि बिंबों के माध्यम से तत्कालीन नारी की जिस स्थिति को उजागर किया गया है उसमें महादेवी का अपना आक्रोश है। यह भाषा का आक्रोश नहीं, आक्रोश की भाषा है। श्रृंखला की कड़िया का एक पृष्ठ पलटिए। महादेवी वर्मा लिखी है, उसमें श्रृंखला की कड़िया में ये भी मुष्ट पूछा जा सकता है किसका कथन है, तो महादेवी का है। श्रृंखला की कड़िया से लिखा है कि यदि स्त्री की ओर देखा जाए तो निश्चित देखने वाला कांप उठेगा। उसके हृदय में प्यास है, किंतु उसे भाग्य ने मृग मरीचिका में निर्वासित कर दिया है। उसे जीवन भर आदि से अंत तक सौंदर्य की हाट लगानी पड़ी। अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाओं को कुचलकर, आत्मसमर्पण की सारी इच्छाओं का गला घोटकर रूप का क्रय विक्रय करना पड़ा और परिणाम में उसके हाथ आया एकाकी अंत। पहले ही कहा जा चुका है कि वे स्त्री की लौ श्रृंखला को तोड़ना चाहती हैं। लिखती हैं
कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चंचू छूकर तालियां भी वेणु सस्वर। वंदे निष्पंदित व्यथा से सिहरता जड़ मौन पिंजर, अब अलस बंदी युगों का ले उड़ेगा शिथिलकारा, पंख पर वे सजल सपने तोल दो। कितना आत्मविश्वास है महादेवी में। प्रश्न उठता है कि महादेवी की पीड़ा के स्रोत क्या हैं। इसका उत्तर देते हुए महादेवी स्वयं कहती है, अपने दुखवाद के विषय में भी कह देना जान पड़ता है। सुख और दुख के झूपछाही रंग के डोरों से बने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही गिनते रहना क्यों प्रिय है। यह बहुत लोगों के आश्चर्य का कारण है। इस क्यों का उत्तर दे सकना मेरे लिए किसी समस्या के सुलझा डालने से कम नहीं है। संसार साधारणतः जिसे दुख और अभाव के नाम से जानता है वह मेरे पास नहीं है। जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है। उस पर पार्थिव दुख की छाया नहीं। कदाचित वह उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे बहुत प्रिय लगने लगी। इस वक्तव्य में महादेवी ने अपनी वेदना का अति सरलीकरण कर दिया है। क्रिया प्रतिक्रिया की पिटी हुई प्रणाली से उसे नहीं समझा जा सकता। उनके जीवन का जो नक्शा हमें उपलब्ध है उसमें हरे भरे मैदानों के पीछे रेतीले प्रदेश हैं, पहाड़ों के पीछे सुलगता हुआ ज्वालामुखी है। उनकी विद्रोहाग्नि नारी जनोचित शील और संयम से आच्छादित है। वे इसी आग में जलती रहीं। कभी कभी इस आग की चिंगारियाँ और लपटें भी दिखाई पड़ जाती हैं। जलना उनके जीवन का पर्याय बन गया। यह जलना उनका अपना भी है और शताब्दियों से प्रतिबंधों में जकड़ी हुई नारी जाति का भी, विशेषतः मध्यवर्गीय नारी जाति का। उनके उस पार का रहस्य अन्य छावादी कवियों के उस पार के रहस्य से एकदम भिन्न है। कहती हैं, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। क्षितिज विधि निषेध की अजगर कुंडली है जिसमें स्त्री कस कस के बधी है। यहाँ पर उसी को तोड़ने की आकांक्षा व्यक्त की गई है। रूढ़ियों और प्रतिबिंबों की धारा को पार करने के लिए उन्होंने नौका का उपयोग भी किया है। पर इस शिकस्तता किश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। मझधार तक जाते जाते नाव जल समाधि ले लेती है। यही उसकी नियति है। सांसों की समाधि सा जीवन। महादेवी के काव्य संग्रह हैं, निहार है, रश्मि है, निर्जा है, सांदगीत है और दीपशिखा है। पहले 4 संग्रहों यामा में संग्रहित कर दिए गए हैं। तो ये भी ध्यान देना है कि निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत ये चारों यामा में संकलित हैं। इस तरह उनके 2 संग्रह हुए, यामा और दीपशिखा। तो काव्य संग्रह उनके 2 हैं, एक यामा है और एक दीपशिखा है। यामा में बाकी निर्जा, निहार, रश्मि, सांदगीत सब संकलित हैं। यामा जो इनका है वो अंधकार है और दीपशिखा प्रकाश की मध्यम लौ। कहने का तात्पर्य यह है कि आरंभिक कृति यामा है और अंतिम कृति दीपशिखा। सब मिला के उनके गीतों की संख्या 236 है। इतना कम लिख कर भी महादेवी ने साहित्य में अपना जो स्थान बनाया है उससे गीतों का गुणात्मक महत्व अपने आप स्पष्ट है। उनकी आरंभिक कृतियों में निस्सारता, मृत्युबोध और अंधेरे का परिवेश है। निहार में कितना अस्थिर है संसार से आत्मालाप करती हुई वे कहती हैं। निहार में क्या कही हैं कि जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। उनका जीवन सिकता की अंकित रेखा सा और वात विकंपित दीपशिखा सा। उनका जीवन सिकता की अंकित रेखा सा और वात विकंपित दीपशिखा सा है। तम का भयानक विस्तार देखिए। पावश की निसिमे जुगनू का ज्यों आलोक असीम विस्तार,
इस आभा में लगता तम का विस्तार। लिखी है महादेवी वर्मा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, हे नभ के दीपावलियों क्षण भर को बुझ जाना। प्रश्न उठता है कि यह करुणामय कौन है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत के प्रवक्ता भगवान कृष्ण या मीरा के गिरधर गोपाल। ऐसे करुणामय को वे स्मरण नहीं करती। यह करुणामय दीप की लौ है जो उनके ही अपने व्यक्तित्व का अंग है, जो दीप शिखा के रूप में आता है। उनका करुणामय व्यक्तित्व उनके संस्मरणों और रेखाचित्रों में भी अभिव्यक्त हुआ है। घीसा, भक्तिन, पर्वत पुत्र आदि इसके प्रमाण हैं। उन्हें अंधेरे का अस्तित्व स्वीकार्य है। वे पदे पदे ज्योति की वर्षा नहीं करती, पर अंधेरे से लड़ती रहती हैं। उनकी रचनाओं में अंधकार और धुंधले प्रकाश का द्वंद्व चलता रहता है। उनके एक और लौ श्रृंखलाएं हैं तो दूसरी ओर उन्हें तोड़ डालने की व्याकुलता। एक ओर सूची भेद्य अंधकार है तो दूसरी ओर दीपक की नन्ही टिमटिमाती लौ। एक ओर मृत्यु का वरण है तो दूसरी ओर जीवन की अमिट प्यास। एक ओर विषाद योग है तो दूसरी ओर उससे मुक्ति पाने में बिखरने की व्यवस्था। उनकी काव्य यात्रा तमसो माह ज्योतिर्गमय है। वह मृत्यु के पार जीवन से बेखबर नहीं है। फूल कांटों में खिलते हैं, जीवन दीप का बुझना निसर्ग सिद्ध है। जलना उसका रहस्य है। महादेवी को इसी रहस्य की तलाश है। जीवन इसी तलाश का नाम है। रश्मि है तो रश्मि में निहार का कुहासा छट जाता है। कवित्री पहले की अपेक्षा अधिक गंभीर और संयमित हो जाती है। वह सुख और दुख के बीच विभाजक रेखा खींचती है। सुख कहता है मैं मधु हूँ, मुझसे पतझर का क्या नाता। पर दुख के पद छू बहते झरझर, कण कण में आंसू निर्झर, हो उठता जीवन उर्वर। अब आंसू सर्जनात्मक भूमिका निभाता है। उससे सींची जाकर जीवन की फसलें लहलहा उठती हैं। कभी कभी वे वेदना के बाहर भी झांक लेती हैं। कहती हैं महादेवी, कह दे माँ अब क्या देखूं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी जर्जर सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। ऐसी कविताओं में अनुभूति की कमी नैतिक वक्तव्यों द्वारा पूरी होती है। वक्तव्य प्रायः सपाट हो जाते हैं, किंतु जहाँ विरह अनुभूति, मृत्यु अंधकार होता है, वहाँ उनसे युद्धरत मध्यम किरण कविता को प्राणवंत बना देती है। चाहे वह निर्जा का विरह जलजात जीवन हो या सांध्य गीत का प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन हो। सर्वत्र ढला हुआ पद विन्यास मिलेगा। सांध्य गीत में उनके व्यक्तित्व के अनेक पक्ष समाहित हैं। दार्शनिक स्वर में अपना परिचय देती हुई वे कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटे आज चली। इस नश्वरता बोध में भी आंखों में दीपक जलता है। इसके बावजूद उनमें पुष्पोचित कोमलता के साथ पसारोचित कठोरता भी है। एक ओर वात्सल्य है तो दूसरी ओर नारी जनोचित दर्प। सुभद्रा कुमारी चौहान को स्मरण करती हुई वे लिखती हैं कि नारी के हृदय में जो गंभीर ममता सजल वीर भाव पैदा होता है, वह पुरुष के उस शौर्य से अधिक दिव्य और उदात्त रहता है। पुरुष अपने व्यक्तिगत या समूहगत राग द्वेष के लिए भी वीर धर्म अपना सकता है और अहंकार की तृप्ति मात्र के लिए भी।
पर नारी अपने सृजन की बाधाएं दूर करने के लिए या अपनी कल्याण सृष्टि की रक्षा के लिए ही रुद्र बनती है। सुभद्रा जी का ममता सजल वीर भाव महादेवी में भी है। महादेवी जी लिखती हैं, और ये उनकी कविता बहुत अच्छी कविता है, इतनी अच्छी, बहुत अच्छी कविता है ये। लिखा है महादेवी वर्मा ने, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। ये इनकी कविता बहुत अच्छी कविता है, महादेवी जी ने लिखा है। यह उद्बोधन है या संकल्प, भावना है या आस्था, विनाश है या निर्माण, जो कुछ भी हो इससे तूफान से खेलने की एक प्रेरणा मिलती है। तूफान चाहे हिमालय की ओर से आता हो या प्रलय की ओर से अथवा विद्युत शिखाओं की ओर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। यद्यपि इस रहटारी में जोश कुछ अधिक है, फिर भी मन पर इसका असर होता है। नास पथ पर चिन्ह छोड़ जाने के लिए आग चाहिए, और यह आग महादेवी में बराबर मिलती है। लिखती हैं महादेवी, एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ। फिर लिखती हैं, रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ। ये सारी पंक्तियाँ इनकी मोस्ट हैं। नारी स्वातंत्र्य का समर्थन करते हुए भी छायावादी कवि उन्हें सर्वस्व समर्पित करने और कुछ न लेने की महिमा से मंडित कर देते हैं। महादेवी अपने व्यक्तित्व को इस महिमा मंडित व्यक्तित्व से अलग व्यक्तित्व को सुरक्षित रखती हैं। इसी से उनकी अपनी अस्मिता पहचानी जा सकती है। लिखी है कि रंगमय है देव दूरी, छू तुम्हें रह जाएगी चित्रमय क्रीड़ा अधूरी। दीप शिखा एक काव्य संग्रह ही नहीं, दीपक राग है। लिखी हैं, घिर रहा तमाज दीपक रागिनी अपनी जगा लूं, आज दीपक राग गा लूं। निराला की तरह उनके पास प्राची दिंगत में पुष्कल रवि रेखा नहीं है, केवल अंधकार का एक वृत्त है जिसमें निरंतर टिमटिमाती हुई एक दीप शिखा है। तम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नौखेल निरंतर, तमके अड़ु अड़ु में विद्युत सा, अमिट चित्र अंकित करता चल। आज के दयनीय मूल्यहीन संदर्भों में तम प्रकाश का खेल एक दिशा देता है। अंधकार कहाँ नहीं है। राजनीति, धर्म, शिक्षा, संस्कृति, सभी जगह उसका एकछत्र साम्राज्य है। अपना देश तो अंधकार का अभयारण्य है। यदि दूर दराज में भी टिमटिमाता हुआ दीपक दिखाई पड़ता हो तो वह हमारे लिए मूल्यवान है। यदि हर आदमी अपने आसपास के अंधेरे में दीपक जला ले तो यह बहुत है। इस तरह अनगिनत ज्योतिवृत्तियों से अंधकार को कम करने में सहायता मिलेगी। पूरा अंधकार तो सूर्य के प्रकाश में ही नष्ट होगा, किंतु सूर्योदय होने तक दीपक द्वारा अंधकार से लड़ा जा सकता है। अंधकार सदा के लिए दूर नहीं किया जा सकता, उसका अस्तित्व तो रहेगा ही। अतः हमें दीपक जलाने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। तम प्रकाश का युद्ध कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। महादेवी का कहना है कि उसे प्रभाती तक जलने दो। लिखती हैं महादेवी वर्मा, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत, रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल, तब तक यह जागेगा प्रतिपल। रेखाओं में भरे आभा जल, दूत साझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। फिर भी यही आस्था दीप का प्रतीक बन जाती है। लिखती है महादेवी वर्मा, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, अन्य होंगे चरण हारे, और जो लौटते देसूल को संकल्प सारे। दुख व्रती निर्माण उन्मद,
यह अमरता नापते पद, बाध देंगे अंक संस्कृति में। तिमिर की यह स्वर्ण बेला, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। हार के लौट आए वो किसी और के चरण होंगे। महादेवी वर्मा वो नहीं थी जो हार के लौट आए। आगे है कि दीप शिखा के प्रारंभिक 2 शब्द हैं, लिखी हैं, आलोक मुझे प्रिय है पर दिन से अधिक रात का। दिन में तो अंधकार से उसके संघर्ष का पता ही नहीं चलता, परंतु रात हर झिलमिलाती लौ योद्धा की भूमिका में अवतरित होती है। इस नाते दीप शिखा मेरे अधिक निकट है। क्या यह स्वयं नारी नहीं है? महादेवी की रचनाओं में वैविध्य नहीं मिलेगा। स्त्री की रचनाओं में पुरुष रचनाकारों की विविधता का अभाव अस्वाभाविक नहीं है। उनकी सामाजिक सीमा भी है और प्राणी शास्त्रीय भी। पर महादेवी में गहरी दूरदृष्टि है। उनकी सामाजिक सीमा भी है और प्राणी शास्त्रीय भी है। पर महादेवी में जो दूरदृष्टि है, इसीलिए भटकाव नहीं है। उनकी अपनी दुनिया भाषा शैली की एक विशिष्ट पहचान है। अन्य छायावादी कवियों की तरह उनकी रचनाओं का स्तर बहुत ऊंचा और कहीं बहुत नीचा नहीं है। वे सामान्य स्तर से कहीं भी नीचे नहीं आती जाती। सांचे ढली उनकी पदावली पर उनके व्यक्तित्व और जातीय संयम, सौंदर्य, अभिरुचि और कुशलता की छाप है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म स्त्री की रचनाओं में जिस देह भाषा की तलाश करता है, वह देह भाषा महादेवी में भी मिलेगी। इससे भी उनकी रचनाओं का सांस्कृतिक धरातल अलग हो जाता है। और इन चारों के अलावा छायावादी कवियों में रामकुमार वर्मा का भी उल्लेख मिलता है। प्रसाद पंत निराला और महादेवी और रामकुमार वर्मा सबसे लास्ट में आते हैं, छायावादी कवि हैं। तो उनके बारे में नहीं दिया गया है, केवल इतना बताया गया है कि वो भी छायावादी में ही कवि हैं, सबसे अंत में आते हैं। अब आता है छायावाद का गद्य खंड। तो गद्य खंड और नाटक हम लोग देखेंगे पिछली क्लास, अरे आगे वाली क्लास में, ठीक। नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी जिसमें गद्य खंड देखा जाएगा। गद्य खंड में सबसे पहले नाटक है। नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी सब देखा जाएगा कि छायावाद में क्या क्या लिखे जा रहे थे, कौन कौन लेखक लिख रहे थे। तो आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।